मेरे साथ इस अप्रत्याशित यात्रा में शामिल होइए, जहां आपको अगला कदम देखने के लिए इंतजार नहीं होगा। विश्वास कीजिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। हम सभी ने ऐसे पल महसूस किए हैं जब हमें लगा कि हमने जीवन को समझ लिया है, तभी एक ऐसी रहस्यमय घटना सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने अचानक सब कुछ पलट दिया हो, जैसे हमारे पैरों के नीचे से गलीचा खींच लिया हो और हम चौंक गए हों, यह सोचते हुए कि हमें यह कैसे नहीं दिखाई दिया। यही एहसास दोस्तों आज की यात्रा का हिस्सा है। ये है चौंकाने वाली घटनाओं, अप्रत्याशित मोड़ों और उनके कारण उठने वाले गहरे सवालों की कहानी। वह जो आपको हैरान कर देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपने जो कुछ भी जाना था क्या वह सही था। जब हम चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? शायद यह वे सनसनीखेज खबरें हों या हमारे पसंदीदा टीवी शो में वो चौंकाने वाले ट्विस्ट जो हमें चौंका देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है, कभी कभी सबसे चौंकाने वाली घटनाएं न तो सनसनीखेज समाचारों से आती हैं और न ही फिल्मी स्क्रिप्ट से। नहीं, कभी कभी ये घटनाएं न हमारी सबसे सामान्य साधारण स्थितियों से आती हैं, जिन्हें हम बिना किसी सोच विचार के जीते रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे स्मार्टफोन के साथ हमारा लगाव। आप जानते हैं, वही छोटे उपकरण जो अब खुद को हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं। हम सभी ने यह अनुभव किया है, सोशल मीडिया को लगातार स्क्रॉल करते रहना, सूचनाओं को बिना किसी सोच के चेक करना या बिना किसी सोचे समझे सेल्फी लेना। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह सब करते वक्त हमारे निजी डेटा का क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमारे फोन में क्या असर पड़ता है? यहीं से चीजें और भी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी हो जाती हैं। सोचिए, हमारे स्मार्टफोन हमारे चेहरों को पहचान सकते हैं, हमारी हर गतिविधि को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन या वेबसाइट के आधार पर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमें यह एहसास भी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी सुविधा की खातिर इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन सच ये है कि हम देखे जा रहे हैं, हम एक उत्पाद बन चुके हैं। अब पहले तो आप यह सोच सकते हैं कि यह कोई साजिश का हिस्सा है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह सिर्फ उस डिजिटल युग की हकीकत है जिसमें हम जी रहे हैं। हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा डेटा सोने से भी कीमती है और हम में से ज्यादातर लोग इस कीमत को समझते भी नहीं। हम इतने आदी हो चुके हैं कि इस आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का कोई मूल्य ही नहीं समझते। हर क्लिक, हर खोज, हर लाइक और हर स्वाइप हमारी डिजिटल छाप में योगदान करता है, जिसे ट्रैक किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और बेचा जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, हम इस खेल में सिर्फ निष्क्रिय शिकार नहीं है। हमारे पास विकल्प है। हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपनी डिजिटल जिंदगी का नियंत्रण वापस ले सकें और उन तकनीकी दिग्गजों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर सकें। असली सवाल ये है, क्या हम यह विकल्प चुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम थोड़ी सी सुविधा के बदले अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता के लिए तैयार हैं? या फिर हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे बिना समझे कि बड़ा चित्र क्या है? सच ये है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां डेटा नया तेल बन चुका है। हमारी व्यक्तिगत जानकारी को खोजना, बेचना और इस तरह से हमारे व्यवहार को आकार देना जिसे हम पूरी तरह से समझ भी नहीं सकते। हम अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहे, हम एक उत्पाद बन चुके हैं, वह आवश्यक हिस्सा जो उस डिजिटल मशीन को चला रहा है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को चलाती है। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ है, एक मोड़ जो सब कुछ बदल सकता है जो हमने अपने तकनीकी संबंधों के बारे में जाना था। एक मोड़ इतना चौंकाने वाला कि यह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आपका फोन वाकई उतना स्मार्ट है जितना हमें लगता है। तैयार हैं आप? तो सुनिए ये मोड़। हमारे फोन वही उपकरण जिन पर हम हर चीज के लिए निर्भर रहते हैं, संचार, मनोरंजन, काम, वह उतने स्मार्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाँ, वे हमारे चेहरों को पहचान सकते हैं, हमारी गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे अगले कदम का अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वे केवल डेटा पर आधारित एल्गोरिदम हैं। वे हमारे विचारों के जैसे सोच नहीं रहे हैं। वे सिर्फ उन्नत उपकरण हैं जिन्हें इंसानों ने इस तरह से डिजाइन किया है कि हमें फंसाया जा सके, विचलित किया जा सके और हमें जो चाहिए उसे पाने पर मजबूर किया जा सके। वास्तविक बुद्धिमत्ता इन उपकरणों के भीतर नहीं बल्कि उन इंसानों के हाथों में है जिन्होंने इन्हें बनाया। वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा वैज्ञानिक और तकनीकी दिग्गज हैं जिन्होंने इन प्रणालियों को इस तरह डिजाइन किया है कि हमें उन पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए मजबूर कर दिया जाए। वे जानते हैं कि हमारी ध्यान को कैसे नियंत्रित किया जाए, हमें कैसे एक क्लिक और स्वाइप पर घेर लिया जाए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम नियंत्रक नहीं हैं, हम सिर्फ एक खेल के खिलाड़ी हैं और उसके नियम हमारे खिलाफ हैं। हर बार जब हमें लगता है कि हम कोई चुनाव कर रहे हैं, हम असल में इनविजिबल ताकतों द्वारा नियंत्रित हो रहे होते हैं। एल्गोरिदम जो यह निर्धारित करते हैं कि हम क्या देखें, क्या खरीदें और हम कैसे सोचें। यह एक खुलासा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं या हम बस उसी खेल का हिस्सा हैं जिसे हमें नहीं समझा जा रहा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है,
इस डिजिटल युग में हम सिर्फ तकनीकी उपभोक्ता नहीं हैं, हम अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो हम अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर सकते हैं। हम बेहतर गोपनीयता सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, तकनीकी कंपनियों से पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि हमारा डेटा कैसे संभाला जाए। यह हम पर निर्भर है कि हम इस खेल में एक प्यादा बने रहें या फिर अपने भाग्य के स्वामी बन जाएं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हम एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित न हो, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी गोपनीयता, अपनी स्वतंत्रता और अपनी स्वायत्तता को वापस पा सके। यह कोई असंभव सपना नहीं है, यह एक भविष्य है जिसे हम चुने तो बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इसे बनाने के लिए तैयार हैं? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको मोड़ चौंकाने वाला लगा? क्या इसने आपको आपके तकनीकी रिश्ते पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर किया? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नीचे कमेंट में उन्हें साझा करें। आइए हम इस दुनिया पर चर्चा करें और यह सोचें कि हम अपनी स्वतंत्रता और गोपनीयता को कैसे वापस पा सकते हैं। और जाते जाते वह सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगर आपको यह गहरी सोच वाली यात्रा पसंद आई हो तो आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लाने वाला हूँ। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कुछ भी मिस न हो। आइए हम साथ मिलकर सच्चाई का अन्वेषण करते रहे, क्योंकि कभी कभी सबसे चौंकाने वाली घटनाएं वही होती है जो हमें सबसे कम उम्मीद होती हैं।